और ये जो मेल बूब्स मैन बूब्स ये जो नाम दिया है, It is not a medical terminology, but it's a layman way to understand people that के boobs and male. तो गायनेकोमास्टिया में ऐसा हो सकता है कि एक ही साइड का ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हुआ है और एक साइड का नहीं हुआ। ये होता है, इसे हम यूनिलेटरल गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। हाउ मच इज द कॉस्ट? हाउ मच इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर फॉर गायनेकोमास्टिया। ब्रेस्ट नीचे निकल गई, आजू बाजू की फैट रह गई, इट लुक्स सो वियर्ड और इट्स बॉट सर्जरी। मेन बेनिफिट इज स्कारलेस सर्जरी, इसलिए मैं गायनेकोमास्टिया को मेरे सेंटर में स्कारलेस सर्जरी बोलता हूँ। हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्टर मिथुन के साथ डिस्कस किया कि गायनेकोमास्टिया क्या होता है और क्यों होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया का प्रोसेस के बारे में, उसके डाउन टाइम के बारे में और कितना पैसा लगता है गायनेकोमास्टिया ट्रीट करने के लिए। तो डॉक्टर मिथुन, आप बताइए प्रोसेस क्या होता है गायनेकोमास्टिया का? सो गायनेकोमास्टिया इज़ अ डे के प्रोसीजर। आप सुबह आते हो, सर्जरी करवाते हो और शाम को डिस्चार्ज मिल जाता है। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है। आपको पूरा बेहोश किया जाता है, फिर आप में कुछ फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करते हैं जिससे आपकी फैट प्लस ब्रेस्ट ग्लैंड स्वेल हो जाए और हम उसको इजीली तोड़ पाए विथ अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लिपोसक्शन एंड पावर असिस्टेड लिपोसक्शन। तो ये फ्लूइड कहाँ पे आप इन्फिल्ट्रेट करते? हम चेस्ट, मेल चेस्ट में जहाँ पे गायनेको ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या फैट है वहाँ पे हम फ्लूइड डालते हैं, जिससे थ्रू अ स्मॉल इंसिजन वी पुट अ कैन्यूला इनसाइड द चेस्ट वॉल एंड वी इन्फिल्ट्रेट फ्लूइड विच इज बेसिकली टू डिक्रीज द ब्लड लॉस, टू बर्न द फैट एंड टू रिमूव द फैट ईजीली। ये प्रोसेस था। बाद में हम लाइपोसक्शन से वो फैट और ब्रेस्ट ग्लैंड को एक छोटे से इंसिजन से निकाल लेते हैं जिससे आपको स्कार भी ना दिखे, और उसके बाद में हम ड्रेसिंग करके उनको एक प्रेशर गारमेंट यानी कि एक जैकेट आता है वो पहना देते हैं टू डिक्रीज द पेन एंड टू डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ सीरोमा। So I have seen a lot of videos जिसमें liposuction कर रहे हैं, तो it includes a lot of to and fro movement। तो दिखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। नहीं, ये जो फ्लूइड हम डालते हैं इट कंटेन्स एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, उसकी वजह से वो पेन नहीं होता है, और वो टू एंड फ्रो मूवमेंट इज बेसिकली टू ब्रेक द फैट एंड ब्रेस्ट ग्लैंड। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है वो कितने प्रिसीजन से करना पड़ता है? क्योंकि वो अगर कहीं गलती से बॉडी को पंचर कर देगा कैन्यूला तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो इसीलिए आपको बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। वो हाईली ट्रेन होते हैं और वी यूजुअली कीप आवर लेफ्ट हैंड और योर चेस्ट टू सी वेयर योर कैन्यूला इज गोइंग, so the chances of puncturing your organs is very less. Have you got cases जिनके पास ऐसे, मतलब they have not gone to like proper board certified surgeon and they have died due to puncture in their body? No, इतना एक्सट्रीम केस नहीं है, बट या आई रिमेंबर वन केस जिसमें सर्जन ने क्या किया, सिर्फ ब्रेस्ट ग्लैंड निकाल दी, फैट नहीं निकाला, तो एक सॉशराइजेशन हो गया, उसको चेस्ट के बिल्कुल में खड्डा हो गया, ब्रेस्ट नीचे निकल गई, आजू बाजू की फैट रह गई, इट लुक्स सो वियर्ड और it's a botch surgery. So that's why removing of fat is also essential and important in a case of gynecomastia surgery. उस पेशेंट में फिर आपने क्या किया? या वेरी गुड क्वेश्चन। तो उस पेशेंट में बाद में हमने रिविजन सर्जरी की और जहाँ पे खड्डा हो गया था वहाँ पे हमने फैट को इन्फिल्ट्रेट किया टू मेक इट स्मूथ। मतलब कहीं और से फैट निकाला और फिर वापस वहाँ पे डालना पड़ा, बिकॉज वो जो घट्टा हो गया था उसको फिल करना, रिसरफेस करना पड़ता है। तो हमने एब्डोमेन से फैट लिया, उसको प्योरीफाई किया और वहाँ पे फैट ट्रांसफ़र किया। तो एक बार पेशेंट को डिस्चार्ज मिल गया तो उसके बाद व्हाट आर द मेडिकेशंस यू गिव एंड क्या क्या करना होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं? सो आफ्टर डिस्चार्ज वी यूजुअली आस्क देम टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 days एट होम। ही कैन रिज्यूम हिज डेली एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। आप खुद अपना सब कुछ काम कर सकते हो। आप 4-5 days के बाद अपना डेली रूटीन या आप ऑफिस भी जा सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, आप कुछ बच्चे कॉलेज भी जा सकते हैं, एंड अप टू 2 to 3 weeks के बाद आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट, सो gynecomastia surgery, there are 2 types of surgery. One is surgical excision only and second is liposuction with surgical excision. Again liposuction has a different modalities, like हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कौन सी टेक्निक से कर रहे हैं, स्कार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सब फैक्टर्स पे काम करता है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया रेंज फ्रॉम 50,000 to something 85,000. Okay, along with the liposuction or yeah. Okay. तो what do you have to tell to the audience? गायनेकोमास्टिया के कॉस्ट के बारे में सबको बहुत इश्यूज़ हैं. We have seen a lot of comments in your Instagram page. They ask how much
How much is the cost? How Yeah. much is the cost? Cost is a major factor for gynecomastia, but आपको एक अच्छा सा रिजल्ट चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कम्स विद द सेफ्टी. आपको एक सेफ अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो कॉस्ट थोड़ा सा आता है. आप कहीं जाके सस्ते में जाके एक बहुत सर्जरी कराओ, फिर आप लाइफ टाइम डिफॉर्मिटी रह जाए, उससे बेटर है कि आप अच्छे सर्जन के पास जाओ और एक अच्छा सा कंटूर लेके बाहर निकलो. यस, बिकॉज आई थिंक के एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, कितने प्रिसीजन से आप कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ लाइक एन आर्ट, राइट? आप एक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो, यू आर सूइंग थिंग्स टुगेदर, यू आर रिमूविंग समथिंग, तो बहुत प्रिसीजन से करना पड़ता है. अगर आप कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग द सर्जरी डन, तो उससे बेटर है आप ना कराइए. हाँ, तो मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो पहले कहीं सस्ते में करवाए, आधा छोड़ दिया है, या मैंने बताया वैसे खड्डा कर दिया है, तो फिर हमको रीसर्जरी करनी पड़ती है. दैट कॉस्ट यू मच हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सर्जरी. अगर आप किसी के पास जा रहे हो ट्रीट करवाने, कंसल्ट करवाने, तो व्हाट शुड दे हैव इन माइंड कि मुझे ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है? हाँ, आपको पहले तो उनकी डिग्री पूछनी चाहिए कि वो क्या क्वालिफिकेशन है. दूसरा, उन्होंने कितनी सर्जरीज, इस टाइप की सर्जरीज की है. ऑलवेज आस्क फॉर बिफोर आफ्टर पिक्चर ऑफ हीज पेशेंट्स. फिर नॉर्मली हमारे प्लास्टिक सर्जरी में वी हैव अ ऑथेंटिक सील, जिसे हमें हमारे बोर्ड, जो भी हमारा बोर्ड है, लाइक इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन ने दिया है, वो होता है. आप वो चेक करिए. ये सब बातें हैं, आप उससे प्रॉपर उनके पेशेंट से बात करिए जिनको उन्होंने ट्रीट किया है. इस तरह से आप ऑथेंटिक डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं. मैंने इंटरनेट पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स को बोलते देखा है कि यू कैन ट्रीट गायनेकोमास्टिया विद अ मेडिसिन, टेमोक्सिफेन कहते हैं उसको, तो इज इट ट्रू? या सो टेमोक्सिफेन इज अ एस्ट्रोजन इनहिबिटर. और ये हमें जो पेन होता है, कुछ सिम्टम्स है गायनेकोमास्टिया कि आपको ब्रेस्ट में पीरियडिकली पेन हो, आपकी निप्पल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें आप टेमोक्सिफेन से ट्रीट करा सकते हो. बट टेमोक्सिफेन इज़ नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस, या इट इज़ नॉट द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट. उससे आपका गायनेकोमास्टिया ट्रीट नहीं हो जाएगा, आपको ब्रेस्ट टिश्यू निकलवानी पड़ेगी. मतलब साइज नहीं चेंज होगा उससे, इट विल सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा. आपकी ब्रेस्ट टिश्यू को आपको सर्जिकली निकालना ही पड़ेगा. सो गायनेकोमास्टिया ट्रीट करना है तो सर्जरी इज़ द ओनली चॉइस यू लेफ्ट. ओके. और ये जो मेल बोब्स, मैन बोब्स, ये जो नाम दिया है, सो इज इट लाइक गिवन बाय मेडिकल डॉक्टर्स, या फिर ये अभी लोगों ने जस्ट टू ट्रोल पीपल? सो इट इज़ नॉट medical terminology, but it's a layman way to understand people that के boobs and male, so it's male boobs. तो डॉक्टर गायनेकोमास्टिया के लिए सर्जरी ही क्यों लास्ट ऑप्शन है? डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से भी ट्रीट हो सकता है, क्यों नहीं होता? फॉर दैट आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल कि आप किसी भी फीमेल को देखो, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितनी एथलीट्स को देख लो आप, उनके ब्रेस्ट टिश्यू नहीं चले जाएंगे, वो डिसअपियर नहीं होंगे. सो एक बार आप में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो गए तो उसको सर्जिकली ही निकालना पड़ेगा. आपकी सराउंडिंग फैट आप डाइट एंड एक्सरसाइज से लॉस कर सकते हो, बट जो टिश्यू बन गई है, ग्लैंड बन गई है, उसे तो हमें सर्जिकल ही निकालना पड़ेगा. सो गायनेकोमास्टिया सर्जिकली ही ट्रीट हो सकता है. ओके. तो गायनेकोमास्टिया में ऐसा हो सकता है कि एक ही साइड का ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हुआ है और एक साइड का नहीं हुआ है, ऐसा? ये होता है, इसे हम यूनिलेटरल गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं, जिसमें एक ही साइड की चेस्ट वॉल एक्सपांड हो जाए या ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाए, या फिर दोनों तरफ होता है. बट यूजुअली दोनों तरफ ही होता है. कभी कभी कुछ केसेस में वो एक साइड भी डेवलप हो सकता है. उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? नो, अनआइडेंटिफाइड, इडियोपैथिक. ओके. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? आप ऐसा क्या करते हो जो दूसरे सर्जन्स नहीं करते हैं? सो यूजुअली गायनेकोमास्टिया, एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, कि बहुत सारी जगहों पे निप्पल के नीचे से एक छोटा सा इंसिजन रख के ग्लैंड को निकालते हैं. सो फ्यूचर में क्या होता है, वहाँ पे एक अगली सा स्कार आ जाता है, तो इजीली आइडेंटिफाइड होता है कि आपने कुछ प्रोसीजर या ट्रीटमेंट करवाया है. व्हाट वी डू, हम साइड आपके चेस्ट वॉल के साइड में से एक छोटा सा हॉल करते हैं. वी हैव वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक माइक्रो एयर एंड अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसे हम वेजर भी बोलते हैं. उससे हम अपनी चर्बी और फैट ब्रेस्ट टिश्यू को पिघाल देते हैं और एक छोटे से इंसिजन से, जो आपके चेस्ट के साइड में, जो आपको दिखेगा भी नहीं, और जब आप टॉपलेस हो गए, वहाँ से निकाल लेते हैं.
सो मेन बेनिफिट इज स्कारलेस सर्जरी, इसलिए मैं गायनेकोमास्टिया को मेरे सेंटर में स्कारलेस सर्जरी बोलता हूँ. सो डॉक्टर मिथुन, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे आज. और गायनेकोमास्टिया ऐसी चीज़ है कि यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इट. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ शेम. आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करवाइए और सर्जरी से ट्रीट करवाइए. दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू बी शेमफुल अबाउट. सो आपको गायनेकोमास्टिया के बारे में और कुछ जानना है या कंसल्ट करवाना है, या आप किसी को जानते हो जिसको गायनेकोमास्टिया है और वो डर रहा है कंसल्ट कराने से, तो कनेक्ट विथ अस. वी विल गिव यू प्रॉपर आंसर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, click the bell button and share with your friends.